हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे भरवा करेले जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। और शुगर वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो इस करेले को टेस्टी बनाने के लिए आज हम इसे भर कर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम फ्रेश करेले लिए हैं और इनको मैं एक एक करके अच्छे से इनको पील कर लूँगी। और इनका छिलका भी हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि इसके छिलके को हम करेले की फिलिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और करेले को अच्छे से छीलने के बाद मैंने इसके बीच में एक चीरा लगा दिया है और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा नमक लगा देंगे और ऊपर से भी थोड़ा हल्का सा नमक लगाकर इसको इसी तरह हम नमक में लगाकर छोड़ देंगे, जिससे कि करेले का कड़वापन बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है और ये सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे इसको पकाने में बहुत ही आसानी रहती है। तो ये देखिए, मैंने करेले में अच्छे से नमक लगा दिया है। अब मैं इसे 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दूँगी। और यहाँ पर अब 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। करेले का कलर भी आप देख सकते हैं, हल्का सा चेंज हो गया है। और अब मैं इन करेलों को धोकर सूखने के लिए रख देती हूँ। और इसके बाद अब मैं करेले की फिलिंग के लिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 लहसुन की कली, थोड़ी सी हरी मिर्ची और आमी ली है। आमी मैं इसमें आधी इस्तेमाल करूँगी। इन सबको मैंने अच्छे से छील लिया है। साबुत मसालों में हम 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून सरसों के दाने और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सौंफ ली है और साथ ही 2 सूखी लाल मिर्ची ली हैं। इन सबको हल्का सा रोस्ट कर लूँगी और जब इसमें एक हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें आधा चम्मच कलौंजी डाल दूँगी, जिसे मंगरेल भी बोलते हैं। और इन सबको अच्छे से रोस्ट करने के बाद अब मैं इसे सिलबट्टे पर रख लेती हूँ मसाले को, और इनको अब मैं इसी सिलबट्टे पर पीसूँगी। आप चाहें तो इसको मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मसाला पीसने के बाद साथ ही प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और आमी अदरक भी इसी पर पीस लूँगी, क्योंकि इससे जो है हमारा पेस्ट अच्छे से बनकर तैयार होगा। अगर आप इसे मिक्सी में पीसते हैं तो इसमें पानी सा निकलने लगता है, जिससे कि करेले की फिलिंग करने में मुश्किल आती है। यहाँ पर मसाला पीसकर तैयार हो चुका है। प्याज थोड़ी मोटी है, इसके लिए मैंने इसको हल्का सा कद्दूकस कर लिया है और साथ ही अदरक को भी और आमी और लहसुन, हरी मिर्ची डालकर अब मैं इसे यहाँ पर सिलबट्टे पर अच्छे से पीस लेती हूँ, ताकि इसमें कम से कम पानी छोड़े और करेले की फिलिंग अच्छे से हो जाए। मैं जब भी कोई इस तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ जिसमें मसाले पीसने की बारी आती है, तो मैं ज़्यादातर सिलबट्टे का इस्तेमाल करती हूँ। और इससे जो है सब्ज़ी में एक अलग टेस्ट आता है और बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और मसाले भी बारीकी से पिस जाते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर ये करेले सूख चुके हैं। मैंने ये जो पेस्ट बनाया था प्याज का, इसे मैं थाली में डाल लेती हूँ। साथ ही जो हमने करेले के लिए मसाला पीसा था, वो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और साथ ही मैंने करेले का जो छिलका हमने रखा था उसे भी डाल दिया है। नमक आप चाहें तो थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि पहले से नमक जब लगा रहता है तो कई बार नमक तेज़ हो जाता है। और इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया है। और अब मैं एक एक करके सभी करेलों में इस पेस्ट को इस तरह से फिल कर दूंगी। और बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी है, नहीं तो जब हम इसे बांधने लगेंगे तो सारा पेस्ट बाहर निकल कर आ जाएगा। इतनी ही फिलिंग करनी है कि करेला अच्छे से बंद होने लायक हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से एक एक करके सभी करेलों में अच्छे से मसाले को फिल कर लिया है। मसाला क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैंने थोड़ा जानबूझकर इसे ज़्यादा रखा है, क्योंकि हम बाद में भी सब्जी में इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने वाइट कलर का धागा लिया है और आप भी वाइट कलर का ही यूज़ करें, क्योंकि अक्सर कई धागों के कलर छूट जाते हैं। तो इसके लिए हमें वाइट कलर का धागा लेना है और इसको अच्छे से करेले के ऊपर नीचे दोनों सिरों पर अच्छे से लपेट देंगे। हमें कोई गांठ नहीं लगानी है, बस इसे टाइट से अच्छी तरीके से लपेट देना है। और ये देखिए, हमारे जो करेले हैं अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं।
अब इस मसाले को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसे हम ढककर रख देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो रिफ़ाइंड ऑयल या किसी और ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक एक करके मैंने सभी करेले को इसमें डाल दिया है और इसे डालने के बाद अब मैं इसे 5 से 7 मिनट तक इसी तरह चलाती रहूँगी। और गैस की फ्लेम को अभी मैंने स्लो नहीं किया है, हाई फ्लेम पर ही। और अब 5 मिनट के लिए ढककर रख दिया है, स्लो फ्लेम कर दी है। और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से अच्छे से एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा अभी तेल ज़्यादा है। और ये मैंने तेल किस लिए ज़्यादा रखा है वो भी अभी आपको बताऊंगी। तो इसके लिए ये देखिए, अब एक तरफ से ये अच्छी तरह से पक चुके हैं और मैं इन्हें इस तरह पलटकर एक बार फिर से 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी, जिससे हमारे करेले अच्छे तरीके से पक जाएंगे। तो गैस की फ्लेम को हमने स्लो रखा है और 5 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं करेले कितने अच्छे से दोनों तरफ से कुरकुरे से हो गए हैं और अब ये पक चुके हैं। और अब बारी है जो बचा हुआ हमारा पेस्ट है उसको डालने की। उसको डालकर हमें मिलाना नहीं है, सिर्फ उसे हम इस तरह से करेलों के ऊपर फैला देंगे और इसे फिर से हम 10 मिनट के लिए एक बार फिर ढककर रख देंगे, जिससे कि मसाला हमारा अच्छे से पक जाएगा। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से पक गया है। और अब ये देखिए, हमने जो तेल हमारा दिखाई दे रहा था एक्स्ट्रा, वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने वो थोड़ा सा तेल भी इसलिए एक्स्ट्रा किया था क्योंकि मुझे ये मसाला इसी करेले में पकाना था। तो अब हमारे करेले बनकर तैयार हैं और इसमें कोई ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं करेले अच्छे तरीके से पक गए हैं। और अब ठंडे होने के बाद मैं इनके ये धागे इस तरह से खोलते हुए इन्हें अलग कर दूंगी। इस तरह से जब करेले बनाए जाते हैं तो इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसको आप दाल चावल के साथ या पराठे के साथ, रोटी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। और यहाँ पर मेरे सभी करेले बनकर तैयार हो गए हैं। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि किसी भी करेले में बिल्कुल भी ऑयल ज़्यादा नहीं है। तो ये कम ऑयल में बनने वाले भरवा करेले एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब यहाँ पर मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। हमारा मसाला भी इसके अंदर अच्छे से फील हुआ था और अच्छी तरीके से पक भी गया है। यहाँ पर मैंने इस करेले के साथ बाजरे की रोटी बनाई है, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। और अब मैं बाजरे की कुरकुरी रोटी के साथ अब थाली में करेले को परोस लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी रोटी जो है अच्छे से क्रिस्पी सी बनकर तैयार हो गई है। और अब यहाँ पर बारी है खाना परोसने की। तो चलिए, अब लंच टाइम हो चुका है और हम भी अब लंच की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थाली में बाजरे की रोटी, कच्चे आम की चटनी और घिया की सब्जी और साथ ही सैलेड परोस दिया है और थाली लगकर तैयार है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक गलती की है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया था करेला, वो तो सर्व ही नहीं किया। तो ये देखिए, यहाँ पर अब मैंने करेला भी थाली में रख दिया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग भी एक बार इस तरह से करेला ज़रूर बनाइए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।